हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेटवर्क पाथ की इस कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क्स की सीरीज़ में। आज का टॉपिक है टीसीपी आईपी मॉडल। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ओएसआई मॉडल कवर कर लिया है। अब देखते हैं टीसीपी आईपी मॉडल क्या है। तो ओएसआई मॉडल जैसा एक थ्योरेटिकल मॉडल था, वैसे ही टीसीपी आईपी मॉडल भी एक थ्योरेटिकल मॉडल है जिसे रियलिटी में इम्प्लीमेंट किया जाता है आजकल के इंटरनेट में। तो इसके अंदर 4 लेयर्स पाई जाती है और हम लोग इन्हें लेयर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो, तो वो जो हमारा मॉडल है, जब हम लोग थ्योरी में बात करते हैं तो उसके ऊपर लेयर्स लगती जाती है। जैसे हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं, आप अपना जीमेल यूज़ कर रहे हो या फिर कोई वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हो। तो जब आप कोई मैसेज लिख रहे हो या फिर कुछ भेज रहे हो, जैसे आपने हेलो भेज दिया ईमेल के ऊपर, तब हम लोग एप्लीकेशन लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एप्लीकेशन से। लेकिन एप्लीकेशन लेयर उसे बहुत सारी चीज़ों के अंदर कन्वर्ट कर देता है, इनकोड कर देता है, जो कि भेजने में और बाद में उसे कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है और उसके साथ सिक्योरिटी में भी काम आता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो सबसे पहले आपका जो हेलो मैसेज है वो उसके ऊपर एक एप्लीकेशन की लेयर लग जाती है कि आपने हेलो भेजा, लेकिन वो कुछ और चीज़ में इनक्रिप्ट हो जाता है, प्रेजेंट कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर आता है। अपने कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ चल रहे होते थे, उनका पोर्ट नंबर होता है, तो इसलिए उसके ऊपर एक और लेयर लग जाती है। तो ये जो आपका मैसेज है ये इसके अंदर चला जाता है, इसलिए इसकी लेयर लग गई, तो ये सेकेंड लेयर लग गई। उसके बाद ये एक और लेयर उसके ऊपर लग जाएगी। तो ये जो मैसेज है वो ऐसे इतने सारे डब्बों के अंदर चला जाता है और ये बाहर जो आपको दिख रही है सारी की सारी इसकी लेयर्स बन जाती है। इसीलिए इसे एक 4 लेयर मॉडल कहा जाता है, या फिर ओएसआई को 7 लेयर मॉडल कहा जाता है। जैसे हम लोग डिज़ाइन करेंगे, जैसा हम लोग सोचेंगे उस मॉडल के बारे में एनालाइज़ करेंगे, तो जब हम लोग एनालाइज लेयर लगा के कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इन्हें लेयर्स कह देते हैं। ओके, तो टीसीपी आईपी मॉडल एक 4 लेयर मॉडल है। अब समझते हैं हर एक लेयर के बारे में कि क्या एड ऑन होता है हमारे मैसेज के ऊपर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन लेयर से, लेयर नंबर 4 से, ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। ओके, तो इसमें लिखा है व्हाट इट डज प्रोवाइड सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस दैट यूजर्स इंटरैक्ट विद। तो जैसे कि मैंने बताया, आप अगर कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें आप मैसेज भेज रहे हो, जैसे कि आपने हेलो भेज दिया, या फिर आप ईमेल भेज रहे हो, तो ईमेल के अंदर भी कुछ टेक्स्ट होता है, तो उस टेक्स्ट को एक अलग फॉर्मेट के अंदर ये एप्लीकेशन लेयर कन्वर्ट कर देती है। तो आपका हेलो है वो अंदर तो रहेगा, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर लग जाएगी जिससे कि वो बाहर कुछ और दिखेगा। आपका मैसेज अंदर ही रहेगा लेकिन इनकोडेड रहेगा। यूजेस प्रोटोकॉल्स टू इनेबल वेब ब्राउजिंग, ईमेल, फाइल ट्रांसफर्स एंड कम्युनिकेशन। ओके, तो जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, जैसे कि आपको कोई वेब पेज चाहिए, तो आप वेब पेज के लिए यूजुअली यूआरएल बॉक्स में कुछ यूआरएल लिख देते हो। तो जो यूआरएल आपने लिखा है उसे एक HTTP या फिर HTTPS रिक्वेस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसे भेजा जाता है अगली लेयर के पास, है ना। और अगर आप कोई ईमेल भेज रहे हो, आप ईमेल लिख रहे हो, आपने ईमेल लिखा, उस ईमेल को कन्वर्ट कर दिया जाता है इस फॉर्मेट के अंदर, इस फ्रेम के अंदर, SMTP नाम के या फिर POP3। तो इनकोड कर दिया जाता है, तो ऊपर से अलग दिखता है ये। ओके, अगर आप वीडियो भेज रहे हो, कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, तो फाइल आपके किसी तो सर्वर से आ रही होगी, और जब सर्वर से आ रही होती है तो वो FTP नाम के हेडर के साथ आती है। उसके अंदर वीडियो अंदर रखा जाता है। आपने देखा होगा फाइल का नाम MP4 होता है, वीडियो होता है तो MP3 रहता है, तो ऑडियो रहता है। तो ये सारे के सारे इनकोडर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसा आप सुन रहे हो वैसा तो होता नहीं डेटा, वो अलग फॉर्मेट के अंदर रखा जाता है डिवाइस के अंदर। ओके, वैसे ही बहुत सारे और प्रोटोकॉल जैसे DNS हो गया, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करती है, जिसके साथ हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखा है मैंने, व्हेन यू यूज़ व्हाट्सएप, ईमेल और वेब ब्राउजर्स, दिस लेयर इज़ वर्किंग अंडरनीथ। ओके, अगली लेयर के ऊपर बढ़ते हैं। एप्लीकेशन लेयर में आपका डेटा इनकोड होने के बाद जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। तो सबसे पहले आपने हेलो लिख दिया, अगर आपने भेजा है तो वो एप्लीकेशन लेयर के किसी ना किसी हेडर से या फिर किसी ना किसी इनकोडर से इनकोड कर दिया जाएगा, उसको एक लेयर लग जाएगी उसके ऊपर एप्लीकेशन की। ओके, इसके बाद ये जो चीज़ है ये एक और डब्बे के अंदर चला जाता है और इस लेयर को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट नाम से ही समझ आ रहा है कि डेटा आपकी जगह से जो एंड पॉइंट है वहाँ तक भेजने का काम ये लेयर करती है। इसके ऊपर कुछ और डिटेल्स लगा दिया जाता है, जैसे कि पोर्ट नंबर लगा दिया, उसके बाद TCP की डिटेल्स, अगर UDP इस्तेमाल कर रहे हो तो UDP की डिटेल्स। इन प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग आगे ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन ये आपका डेटा रिलायबली पहुंचने के लिए या फिर तेज़ पहुंचाने के काम आता है ये सारे प्रोटोकॉल्स। ओके, तो इसके ऊपर आपका पोर्ट नंबर बता दिया जाएगा, क्योंकि आपके इसके ऊपर एप्लीकेशन बहुत सारे चल रहे होते हैं। तो सिर्फ IP एड्रेस से काम नहीं चलेगा। आप कहीं पे गेम खेल रहे हो जो कि ऑनलाइन सर्वर के साथ बात कर रहा होगा, अगर आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, अगर आप कोई वेब ब्राउज़र एक्सेस कर रहे हो तो उसके अंदर अलग वेबसाइट चल रही होगी, तो उसका अलग एप्लीकेशन चल रहा होगा। तो अलग अलग एप्लीकेशंस का अलग अलग पोर्ट नंबर होता है। तो कोई मैसेज अगर आता है, कोई फ्रेम आता है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसको किस एप्लीकेशन के पास जाना है ना।
क्योंकि एक आईपी एड्रेस के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन एक कंप्यूटर पे चल रहे होते हैं। ओके, एग्जांपल यहाँ पे दिखा है टीसीपी इज़ यूज्ड फॉर फाइल डाउनलोड वाइल यूडीपी इज़ यूज्ड फॉर ऑनलाइन गेमिंग। टीसीपी और यूडीपी के बीच में बाद में हम लोग फ़र्क जरूर समझेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर आपका एक एंड से लेके आपके कंप्यूटर से लेके जहाँ तक आप पहुँचना चाह रहे हो वहाँ तक कम्युनिकेशन आपका दिखता है कि इस पोर्ट पर अगर कुछ कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है तो इस पोर्ट पर जाएगा और वापस आएगा उसी पोर्ट के ऊपर। इसके लिए एक 3-वे हैंडशेक करता है। ओके, और जब आपका ट्रांसपोर्ट लेयर लग गया, इसके अंदर आपका मैसेज है और ये ट्रांसपोर्ट लेयर लग गया, इसके बाद चीज़ें जाएंगी अगले लेयर के पास। ओके, इसके बाद हमारी आती है इंटरनेट लेयर। तो इसमें लिखा है फाइंड्स द बेस्ट राउट फॉर डेटा एंड असाइंस आईपी एड्रेस टू सेंडर एंड रिसीवर। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपका ट्रांसपोर्ट लेयर लग गया है, आपका मैसेज इसके अंदर है, ये प्रेजेंटेशन हो गया, इसके सॉरी एप्लीकेशन हो गया, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर लग गया, अब इसके ऊपर एक और लेयर लग जाएगी। अब लेयर लगने का मतलब है कि डेटा और ऐड होता जाता है आपके पैकेट के साथ, जो आपका असली मैसेज है। जैसे आपने अगर हेलो भेज दिया है, ठीक है, अगर आपने हेलो भेजा है तो उसके आगे और भी बहुत सारे डब्बे और इन्फॉर्मेशन लगती जाएगी, आगे लगेगी, पीछे लगेगी, है ना, जिसके अंदर और भी इन्फॉर्मेशन होती है इस मैसेज के बारे में। जैसे मैंने कहा कि इस लेयर के अंदर पोर्ट नंबर के बारे में बात होती है, तो यहाँ किसी डब्बे के अंदर पोर्ट नंबर के बारे में बता दिया जाएगा। अब इसके ऊपर एक और डब्बा लगेगा ट्रांसपोर्ट के बाद, जिसे कि हम लोग कहते हैं इंटरनेट लेयर। ओके, इंटरनेट लेयर के अंदर क्या होता है, आईपी एड्रेस लिख दिया जाता है। अगर आपका ये कंप्यूटर है और इसको मैसेज पहुंचाना इंटरनेट पे किसी और कंप्यूटर पे, तो उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। पहले इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि पोर्ट नंबर चाहिए, अब इसको आईपी एड्रेस भी तो चाहिए उस कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए। तो आईपी एड्रेस इस लेयर के ऊपर लगा दिया जाता है, यहाँ पे आईपी लिख दिया जाता है, उसके साथ आईपी की कुछ और डिटेल्स लिख दी जाती है। तो ब्रेक्स डेटा इनटू पैकेट्स एंड सेंड्स देम अक्रॉस नेटवर्क यूजिंग राउटर्स। ओके, इसके अंदर के जो की प्रोटोकॉल्स है वो है आईपी, आईसीएमपी, आर्प। ओके, इस नोट्स को आप बाद में पढ़ सकते हो। और इसका एग्जांपल दिया है, व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट दिस लेयर इंश्योर्स दैट डेटा रीचेज द करेक्ट डेस्टिनेशन। पिछली बार में मैंने बताया था कि रिलायबल तरीके से आपका डेटा पहुंचेगा जिस एप्लीकेशन के साथ आप बात कर रहे हो और वापस आपके पास आपका डेटा आएगा। लेकिन ये लेयर इंश्योर करती है कि आपका डेटा जा सही जगह रहा है। ओके, आईपी एड्रेस जहाँ पे आपको भेजना है उधर ही जा रहा है। अब ये जो लेयर बन गई आपकी, देखो अभी पहले मैसेज था, उसके ऊपर एक लेयर लग गई, उसके बाद फिर एक और ट्रांसपोर्ट लेयर लग गई, इसके बाद एक इंटरनेट लेयर लग गई, इसके बाद अब अगली लेयर लगेगी और आपका डेटा ट्रांसमिट होगा। इसके बाद अपनी आती है नेटवर्क एक्सेस लेयर या फिर लिंक लेयर। लिंक से आपको पता चल रहा है जो आपकी लिंक बनती है, केबल्स जो आपकी होती है उसे लिंक कहा जाता है, जो कि आपस में कनेक्ट करती है डिवाइसेस को। और इट डज हैंडल्स द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिट्स रो डेटा ओवर केबल्स और वाईफाई। ओके, तो जो आपका सबसे पहले तो हेलो लिखा, उसके ऊपर आपका लग गया एप्लीकेशन लेयर, उसके ऊपर आपका एक ट्रांसपोर्ट का लेयर लग गया जिसमें पोर्ट नंबर और बाकी सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर आपने नेटवर्क का आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस, ये सारी चीज़ें बता दी इस वाले लेयर में, इंटरनेट वाली लेयर में। अब इसके ऊपर एक और लग जाएगी लेयर, इसे ये जो चीज़ बन गई है, ये पूरा जो लेयर्स का जो ये एक बॉक्स बन गया, इसे अपन फ्रेम कहते हैं। और ये जो फ्रेम है ये कंप्यूटर आपका छोड़ता है बाहर सबसे पहले, और इस लेयर के ऊपर आपका मैक एड्रेस लिखा जाता है। अब आप पूछोगे कि आईपी एड्रेस है जब सामने वाले कंप्यूटर का, तो मैक एड्रेस की क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि समझ लो ये आपका कंप्यूटर है और ये जब किसी एंड डिवाइस से बात करना चाहता है और यहाँ पर डेस्टिनेशन कंप्यूटर है, तो इसके बीच में बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, ठीक है। तो आईपी एड्रेस तो जो डेस्टिनेशन आईपी है वो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है और सोर्स इसके बारे में देता है। लेकिन जो मैक एड्रेस है जो इस लेयर के ऊपर लगता है सबसे आखिरी लेयर पे, वो इस अगले डिवाइस के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि अगला कहाँ पे भेजना है ना। तो जब जो आपका फ्रेम है वो इसके पास पहुंचता है तो ये देखता है कि हाँ भाई मेरा मैक एड्रेस है, तो ये क्या करता है कि डेस्टिनेशन आईपी देखता है कि अच्छा इस तरफ है डेस्टिनेशन आईपी, तो ये मैक एड्रेस अगले वाले का चेंज करके इसका लगा देता है और फिर फ्रेम आगे बढ़ता है। तो मैक एड्रेस है ना, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, वो हमेशा चेंज होता रहता है, डेस्टिनेशन और सोर्स मैक एड्रेस, लेकिन कभी सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ये लिंक टू लिंक जब आपका डेटा एक्सचेंज हो रहा होता है फ्रेम के तौर पे, तब आपका मैक एड्रेस चेंज होता रहता है और आईपी एड्रेस आपका फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए काम आता है। ओके, तो ये था आपका नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो सारी लेयर्स आपकी कवर हो चुकी है और ये लास्ट में मैंने इन्हें समराइज़ कर दिया एक टेबल के अंदर, ताकि आप कभी अगर इसको रिवाइज करना चाहते हो तो आप बस देख के आप समझ पाओगे कि इसका क्या काम है इन सारी लेयर्स का। ओके, आई होप आपको समझ आए होंगे सारी लेयर्स। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप आपकी क्वेरी डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।